दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जिसको हम आमतौर पे यूपा के नाम से जानते हैं। अगर किसी एक्यूज्ड पर्सन को, किसी मुजरिम को यूपा में बंद रखा गया हो किसी भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अंडर, किसी भी सेक्शन के अंडर, उसके रिगार्डिंग जो बेल प्रोविजन होते हैं, जमानत होती है, उसको किस सूरत में जमानत मिल सकती है, उस पर हम आज बात करेंगे। जो सेक्शन बात कर रहा है वो है सेक्शन 43। जब भी कभी किसी जुर्म में किसी मुलजिम को पकड़ा जाएगा और उसको अनलॉफुल एक्टिविटीज के एक्ट के अंडर बंद रखा गया हो, जो ही उसको पुलिस बंद करेगी उसके बाद ये करना है। सेक्शन 43 भी ये कह रहा है कि जो एक्यूज्ड पर्सन होगा, जो मुजरिम होगा, उसको पुलिस को क्या करना है, उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या फराहम कराने होंगे कि आपको हमने इस जुर्म में पकड़ा गया, इन बुनियादों पे हमने आपको पकड़ा है। वो उसको जरूरी बताने हैं, किसको, एक्यूज को, मुजरिम को बताने, किसको, पुलिस को बताने हो। जब ये चीजें हो चुकी हो उसके बाद ये हो रहा है कि सेक्शन 43 यही कह रहा है, सेक्शन 43 क्लास डी वो ये कह रहा है कि जब किसी को पकड़ा गया है, बंद रखा गया हो, उस सूरत में मिसाल के तौर पे जब हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देख रहे थे या अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसका सेक्शन 187 ये कह रहा है कि जब आप किसी को बंद रखोगे, किसी मुजरिम को बंद रखा जाएगा, उसकी जो पुलिस कस्टडी होगी वो 15 दिन तक हो सकती है, और जो जुडिशल कस्टडी हो सकती है वो 60 दिन के अंदर तक हो सकती है या 90 दिन तक हो सकती है। मगर जो ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यहाँ पे इसको मॉडिफाई किया गया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर किसी बंदे को बंद रखा गया हो, उसकी पुलिस कस्टडी 15 दिन तक नहीं, वो 30 दिन तक भी जा सकती है, 30 डेज तक भी बढ़ सकती है। इस तरह जो वहां पे 60 डेज की रेफरेंस दी गई है, यहाँ पे उसको हम 90 डेज लेके मान के चलेंगे। इस तरह 90 डेज को 90 डेज लेके मान के चलेंगे। उसके बाद और एक मसला यह है कि मिसाल के तौर पर जो जैसे मैंने कहा कि 90 डेज के अंदर अंदर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होगी। अब कभी यह हो सकता है कि पुलिस को, अगर किसी को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में पकड़ा गया और इन्वेस्टिगेशन पुलिस 90 डेज तक कंप्लीट नहीं कर पाए, उस सूरत में उन पे ये रखा गया है कि वो जो कंसर्न जो कोर्ट है, जो उनका पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, वो कोर्ट के पास होगा, आएगा और उसके पास रिकॉर्ड पेश करेगा कि ये हमने इन्वेस्टिगेशन को, इसमें मतलब इतनी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है और हमें इसमें टाइम चाहिए। और अगर कोर्ट को रीजन लगे कि हाँ इनके जरूरी है, टाइम देना चाहिए, फिर उस सूरत में उनको और 90 दिन, उसका मतलब 180 डेज तक अंडर अनलॉफुल जो यूपा है उसमें 180 दिन तक भी ये जुडिशल कस्टडी दी जा सकती है। आम ऑफेंसेस में वो जैसे 90 डेज तक जा सकती है, इसमें 180 डेज तक भी जा सकती है। उसके बाद आ जाते हैं बेल प्रोविजन। इसी सेक्शन 43 का क्लास डी सब क्लास 5 जो वो बात कर रहा है कि अगर किसी एक्यूज्ड पर्सन को बेल की एप्लीकेशन कोर्ट के सामने होगी, उस सूरत में कोर्ट को जरूरी है कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुने। उसके अलावा ये भी है कि मिसाल के तौर जब हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है, वहां पे जो सेक्शन है वो ये कह रहा है कि बेल इन कंडीशन पे दी जा सकती है, मगर यहाँ पे थोड़े बहुत कंडीशन को स्ट्रिंजेंट बनाया गया है, थोड़ा मुश्किल बनाया गया है। वो ये कह रहा है एक तो वो कंडीशन हमें फुलफिल करनी है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने रखी होगी बेल प्रोविजन के लिए। उल्टा ये भी करना पड़ेगा कि कोर्ट ये देखेगा, जो उसके पास केस डायरी होगी या चालान पेश हो चुका होगा, वो देखेगा कि आया सच में इसके खिलाफ कुछ बनता है या नहीं। अगर उसको प्राइम फेशी रीजनेबल लगे कि हाँ इसके खिलाफ मुझे लग रहा है केस बन रहा है, इसको कर सजा हो सकती है, उस सूरत में उसको वो बेल ग्रांट नहीं करेगा। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब हम बेल जूरिस्प्रूडेंस, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज या स्पेशल जो कानून है उनमें देखते हैं, तो बेल लेना मुश्किल चीज रहती थी। वो पीएमएलए हो, वो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट हो, बेल लेनी मुश्किल होती थी। मगर हुआ विद द पासिंग ऑफ टाइम ये हुआ कि जो ज़हूर वटाली जजमेंट के बाद विद द पासिंग ऑफ इसमें एवोल्यूशन आ गया, और जो प्रेजेंट जो पोजीशन है उसमें मुझे लगता है बहुत हद तक राहत दी गई है। किनको? जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में पकड़े गए हो, जो यूपा ऑफेंसेस में बंद है, अभी जेलों में बंद है, वो उस पे मैं आ जाऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक केस लाज आ गए, जजमेंट आ चुके, उस पे मैं आ जाता हूँ। सबसे पहली जजमेंट ये है कि पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो जजमेंट है इसमें ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गया कि जैसे मैंने कहा कि सेक्शन 43 बी, उसमें यह गया कि रीजन जो जब किसी बंदे को पकड़ा गया, उसको आपको रीजन जो होंगे, उसका ग्राउंड सब मतलब अरेस्ट जो है उनको, मतलब जो एक्यूज हो उसको बताने पड़ेंगे। अब ये इसी पंकज बंसल में एक है, अगर किसी को ये फर्निश नहीं किया, उसको जबानी कहा गया होगा कि आपको हमने इस एक्ट में पकड़ा है, मगर उसको रिटर्न में नहीं दिया गया हो कि हमने आपको इसमें पकड़ा है, उस सूरत में उसको जमानत मिल सकती है।
इसी एक्ट में ये कहा, इसी कानून जो पंकज बंसल जजमेंट है इसमें ये कहा गया कि आज के बाद से कोई भी केस हो वो पीएमएलए में हो, उसमें ये जरूरी है कि जो ग्राउंड है वो इन राइटिंग किसको देनी है, एक्यूज्ड पर्सन को, हमने आपको किस चीज में पकड़ा है। इसी जो रैशनल इसमें लिया गया है, जो इसमें जजमेंट में ये जो बात कही गई कि इन राइटिंग किस क्यों एक्यूज्ड को जो है ग्राउंड सब अरेस्ट देने पड़ेंगे। इसी चीज को मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में, जो न्यूज क्लिक का फाउंडर जो था उसका नाम था, उस केस का नाम है प्रबीर प्रकाश था, तो वो जब उसको यही वो उसको यूपा में पकड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे पीएमएलए में ग्राउंड सब अरेस्ट एक्यूज को देने पड़ेंगे इन राइटिंग, इसी तरह से अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में अगर किसी को पकड़ा गया हो उसको आपको ग्राउंड सब अरेस्ट देने फराहम करने पड़ेंगे इन राइटिंग। यहाँ पे उनको जो है न्यूज क्लिक का फाउंडर थे प्रभावीर, उसको नहीं दिए गए थे और उसको उसी बिना पे बेल दी गई, उसको जमानत दी गई। इसी तरह से जो पंकज ये जो अरविंद केजरीवाल का केस है उसकी जो भी जमानत जो हो गई, उसके भी जो ग्राउंड सब अरेस्ट उसी को जो वकील थे उनने उसी पे ज्यादा जोर दिया और उसी बिना पे उसकी जमानत हो गई। उसके बाद जो दूसरी चीज है कि ये पहली बार अगर जब भी कोई अनलॉफुल में बंद पड़ा है, जेलों में बंद पड़ा है बहुत सालों से, अगर उसके केस में भी उसको ग्राउंड साहब अरेस्ट फराहम नहीं किए गए, उस सूरत में जो उसके वकील होगा उस पर ये ग्राउंड बन सकता है कि उसकी बेल मिल सकती है। उसके बाद जाता है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस जयिता दास। इसमें यह कहा गया कि जैसे मैंने कहा कि जब 90 डेज तक आपको जुडिशल कस्टडी मिल सकती है, अब अगर पुलिस को उसके अलावा भी कस्टडी चाहिए किसी पर्सन की कि हमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाए, अगर वो नहीं, अगर मिसाल ये जो यही प्रोविजन 43 सब क्लास 5 वो ये कह रहा है कि उस सूरत में आपको जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो कोर्ट के पास आए, किस कोर्ट के, भाई या तो वो स्पेशल कोर्ट होगा या सेशंस कोर्ट। इस केस में ये हुआ था कि वो जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट उसने उसकी जो एक्सटेंशन दिया था वो कस्टडी का, वो दिया था जुडिशल मजिस्ट्रेट, ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने। उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उसके पास कोई पावर नहीं है कि वो कस्टडी को एक्सटेंड कर सकता है, जुडिशल कस्टडी को एक्सटेंड, और उसको बेल ग्रांट की गई है। यहाँ पे भी हमारे फायदे के लिए जो वकला होंगे, अगर कोई मुलजिम यूपा में फंसा हुआ होगा और उसको लग रहा है कि हाँ इसका केस भी इसमें आ रहा है, उसको बेल ग्रांट हो सकती है किस इस बुनियाद पे। उसके बाद यह है कि जिसको हम कहते हैं डिफॉल्ट बेल, मिसाल के तौर पर आप 90 डेज के लिए अंडर पुलिस जो चालान पेश न कर पाए, या अगर 180 डेज तक उसको एक्सटेंड भी किया, एक्सटेंशन भी मिला, तब तक वो एक्यूज के खिलाफ उन्हें चालान पेश न कर पाए, उस सूरत में भी उनको डिफॉल्ट बेल मिल सकती है। अब जो सबसे बड़ी बात ये थी, जो मैंने कहा सेक्शन 43D सब क्लास 5 जो ये कह रहा था कि बेल ग्रांट अगर उसको प्राइमा फेशिया भी कोर्ट को लग रहा है कि इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए, उसको बेल ना ग्रांट नहीं की जा रही थी। इसके बारे में बहुत सारे जजमेंट्स आ गए जो इसी साल आ गई, उनमें इसको थोड़ा बहुत डाइल्यूट किया गया है। उस जैसे एक केस है शोमा कांति सेन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में ये कहा गया कि क्योंकि जो पीरियड ऑफ इनकार्सिनेशन जो उसकी वो जेल में बंद थी, वो बहुत टाइम से जेल में बंद पड़े थे। इसमें ये कहा गया अगर बहुत टाइम तक किसी को बंद रखा है और कोई वैलिड ग्राउंड नहीं बन रहा है कि इसको हम बेल पे क्यों नहीं मतलब एनालाइज करें, बेल पे क्यों नहीं छोड़े, उस सूरत में अगर जो यूपा में भी बंद होगा उसको बेल मिल जाएगी। इसमें भी जो ये शोमा कांति सेन है उसको बेल मिल गई। उसके बाद दूसरा केस है जो इसी साल हुआ, जैसे जलालुद्दीन खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो रूल आमतौर पे हम सुनते थे कि बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, मगर यहाँ पे जो स्पेशल ऑफेंसेस थे, वो एनडीपीएस एक्ट हो, वो पॉक्सो एक्ट हो या यूपा हो, इसमें यह कहा है कि बेल इज एन एक्सेप्शन, जेल इज अ रूल। मगर इसमें यह कहा गया कि इवन स्पेशल स्टेट्यूट, स्पेशल कानून में भी क्या बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन कहा गया। मतलब ये भी मतलब एक प्रोग्रेसिव जजमेंट आ गई जिससे फायदा उसे जो यूपी में लोग बंद पड़े होंगे। इसमें कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्वेशन दी कि जो लोअर कोर्ट्स हो या प्रोसिक्यूशन हो, वो खुद फेल हो रहे हैं कि किसी की मतलब ट्रायल को, मतलब ये ट्रायल स्पेसिफिक पीरियड में स्पेशल ट्रायल मिलनी चाहिए एक एक्यूज को, उसमें वो फेल हो रहे और उसके बदले में हम एक्यूज को बंद नहीं रख सकते। इसमें भी क्योंकि एक्यूज बहुत टाइम से जेल में बंद पड़ा था, उसको बेल ग्रांट की गई, उसको छोड़ा दिया गया। उसी तरह एक दो और केस है जैसे शेख जावेद इकबाल स्टेट ऑफ यूपी। इसमें भी पिछले 9 साल से ये एक्यूजर बंद पड़ा था, यूपा में ऑफेंस में बंद पड़ा था, और कोर्ट ने इस बुनियाद पे क्योंकि इसकी ट्रायल अभी नहीं खत्म हो चुकी है और ट्रायल में टाइम लग सकता है और ये बहुत टाइम से जेल में पड़ा है, इसको बेल ग्रांट की गई है।
اس کے علاوہ اور سارے ججمنٹس ہے جس میں جو سپیڈی ٹرائل نہ ملنے کی وجہ سے اور ٹرائل میں ٹائم لگنے کی وجہ سے لوگوں کو یوپا افینسز میں بھی بیل گرانٹ کی گئی ہے. اس کے علاوہ جو سیکشن 497 جو ہے بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا جو انڈر ٹرائلس کی بات کریں ان کو بیل کب مل سکتی ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ایکیوزڈ ہے جو پہلی بار مطلب کوئی کسی کرائم میں پکڑا گیا ہو اور کہ اس سے پہلے وہ کبھی بھی کنوکٹ نہیں ہوا ہو, اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے 1/3 پنشمنٹ جو مطلب سزا ہوگی اس اوفینس کی پوری کی ہو چکی ہو اس کو بیل گرانٹ کی جا سکتی ہے. اس میں ورڈ شل استعمال, اس کا مطلب اگر کسی نے 1/3 حصہ جیل میں کاٹا ہو کسی اوفینس میں اور پہلی بار پکڑا گیا ہو اس کو بھی بیل گرانٹ کی جا سکتی ہے. یہ جو جتنے بھی یوپا کے ریگارڈنگ جو اس سال ججمنٹ آ چکے ہیں اس نے جو اس سے پہلے جو بیل جورسپروڈنس تھے اسپیشل اوفینس ریگارڈنگ وہ پی ایم ایل اے ہو یا یوپا ہو اس کو ڈائلوٹ کیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ایون بیل از اے رول جیل از این ایکسیپشن کن میں اسپیشل اوفینسز میں بھی ہے. تھینک یو, آج کے لیے اتنا ہی.